बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 1 में हमारा पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी दो ग्रीक वर्ड से बना है। माइक्रोस मीन्स स्मॉल इनविजिबल, या इसका मतलब हम माइक्रोस्कोप भी ले सकते हैं। स्कोपी मीन्स लुक एट और टू सी विद। इसका मतलब ये है कि ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो आम आंख से हम नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, डेफिनेटली हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप के जरिए स्मॉल इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को देखना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, अ टेक्निक यूज्ड टू स्टडी स्मॉल इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स अंडर माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे ना दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम माइक्रोस्कोपी कहेंगे। फर्स्ट माइक्रोस्कोपी, दुनिया में सबसे पहले जो माइक्रोस्कोपी की थी वो जनाब रॉबर्ट हुक साहब ने की थी 1665 में। एक्सप्लेनेशन, अगर हम इसी माइक्रोस्कोपी के एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोप को स्टडी करना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। तो माइक्रोस्कोप, जिस तरह यहाँ पे आपने दो वर्ड्स देंगे कि माइक्रोस मीन्स स्मॉल इनविजिबल, स्कोपी मीन्स टू सी विद, इसी तरीके से माइक्रोस्कोप में भी माइक्रो मीन्स स्मॉल इनविजिबल, स्कोप वही लफ्ज है, टू सी विद और लुक एट मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए हम छोटे छोटे ना दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोस्कोप कहेंगे। सो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी स्मॉल इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज माइक्रोस्कोप। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप के टाइप्स में जाते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के टाइप्स हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप है? ये वो माइक्रोस्कोप है जिसमें एक सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और उस मैग्नीफाइंग ग्लास जो आम आपने देखा होगा मीटर रीडर जब मीटर को चेक करता है उस वक्त उसके हाथ में जो ग्लास होता है दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से मुराद हम वही लेते हैं। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, ये वो माइक्रोस्कोप होता है जो कि सनलाइट के बीम को इस्तेमाल करते हुए हम उससे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ये भी आपने 9th में पढ़ा है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें एक आईपीस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इन दोनों लेंसेज की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज से उसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के यूजेस बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स को इस्तेमाल करता है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या है, सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम किसी भी सेल या किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हम कोई भी ऑब्जेक्ट का 3D स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोई भी माइक्रोस्कोप हो, उस माइक्रोस्कोप के हमारे पास 2 पावर्स होते हैं, रिजोल्यूशन पावर या मैग्नीफिकेशन पावर। तो सबसे पहले हमारे पास रिजोल्यूशन पावर है। रिजोल्यूशन पावर से क्या मुराद है? रिजोल्यूशन पावर ये वो पावर होता है कि जिसमें एक माइक्रोस्कोप के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो 2 क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अपार्ट करके हमें दिखाए। मींस कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत करीब नजर आएंगी, जिस तरह ये 2 डॉट्स है, इसको जितना दूर से हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल करीब हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ही हम इसके करीब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे से दूर है। ऐसे ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फॉर एग्जांपल सेल के अंदर हो तो माइक्रोस्कोप उसको हमें थोड़ा सा अपार्ट करके दिखाता है, उन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करके हमें बताता है। मैग्नीफिकेशन कौन सा पावर होता है? ये वो पावर है जिसके अंदर माइक्रोस्कोप क्या करता है, तो इनलार्ज एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होता है उस एक्चुअल साइज को मजीद इनलार्ज करके हमें दिखाता है। सो दैट इज मैग्नीफिकेशन पावर। सो मैग्नीफिकेशन पावर के अंदर हमारे पास 2 किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। पहला है आईपीस लेंस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस माइक्रोस्कोप के अंदर वो लेंस होता है जो हमारी आंख के करीब होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट के करीब पाया जाता है। जब भी हम मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो हम आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आईपीस लेंस 40x हो, मींस x की मुराद यहाँ पे गुना है। फॉर एग्जांपल 40x का मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट को 40
गुना बड़ा करके दिखाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस 20x है, तो इन दोनों का आपस में अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 800x, जिससे मुराद ये है कि मैग्निफिकेशन पावर किसी भी माइक्रोस्कोप का, फॉर एग्जांपल हम जब लेना चाहें तो आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के पावर्स को मल्टीप्लाई करके हासिल करेंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 800x आया हुआ है, जिससे मुराद ये है कि इस पार्टिकुलर माइक्रोस्कोप का ये इसका मैग्निफिकेशन पावर है। अब नीचे इस टेबल के अंदर हम 3 किस्म के माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे, जिसका रिजोल्यूशन पावर भी देखेंगे और मैग्निफिकेशन पावर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है वो 250 नैनोमीटर है। 250 नैनोमीटर मींस के ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में क्लोज हों और उनके दरमियान 250 नैनोमीटर अपार्ट हो, वो हमें ये दिखा सकता है। कौन? माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें दिखा सकता है। जबकि हमारी नेकेड आई, ह्यूमन आई जब नेकेड हो, मींस कोई भी चीज हमने ना पहनी हो, ऐनक वगैरह ना पहनी हो, उस वक्त जब हम किसी चीज के अपार्ट को स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है 1 मिलीमीटर, जो कि हमारा क्या है ये 250 जो है वो इसका तकरीबन 500 गुना है। मींस के कंपाउंड माइक्रोस्कोप ह्यूमन नेकेड आई के 500 गुना हमें एक चीज अपार्ट करके दिखाता है। इसके अलावा इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो 1000 से लेकर 2000 गुना तक एक ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखा सकता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर डिस्कशन की जाए तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.14 नैनोमीटर इसका रिजोल्यूशन पावर है। मींस कि इतना कम एक दूसरे से अपार्ट ऑब्जेक्ट्स को ये हमें दिखा सकता है। और इसकी मैग्निफिकेशन पावर है 10 lakhs यानी 1 मिलियन टाइम ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपने जान लिया है कि वो कौन सा माइक्रोस्कोप है जिससे हम 3D स्ट्रक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ हासिल करते हैं। आप जो बुक्स में फोटोग्राफ्स देखते हैं वो सारे इसी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए होते हैं। टेम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर होता है वो होता है 2.3 नैनोमीटर। मींस कि एक ऑब्जेक्ट 2.3 नैनोमीटर एक दूसरे से अपार्ट होगा, वो हमें दिखा सकेगा ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जबकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है कितना? 3 लाख गुना एक ऑब्जेक्ट को ये बड़ा करके दिखाता है। और आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? टू स्टडी इंटरनल पार्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल सेल है तो उसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं। सो आज हमने सीखा माइक्रोस्कोपी क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप के टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा माइक्रोस्कोप के पावर्स कौन कौन से हैं। आपने फार्मूला भी देखा कि मैग्निफिकेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपने 3 माइक्रोस्कोप्स की रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर्स देख लिए। सो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।